किसी समाज को हमेशा गाइड करे, उसके दबाव में ये काम करे, ऐसा इस तरह का एलिगेशन लगाना हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसी राजनेता के दबाव और किसी राजनेता के चंदे चिट्टे से ही हर काम को करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आज हम लोग इस एसडीओ कार्यालय के प्रांगण में आए हैं, इसके पूर्व हम लोग की सामाजिक स्तर पर एक बैठक हुई थी। इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोग को जानकारी दिया है और मैं आप लोग को इसलिए थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। ग्राम सभा के मामले में जो भी राजनीतिक दल के हमारे यहाँ पर राजनेता हैं, जेएमएम से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो सोशल लेवल पर एज इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, ये सारे मामलों में वो लोग सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। उनमें हम लोगों से ज़्यादा मैच्योरिटी आती है। तो इसीलिए जब मूर्ति प्रकरण जैसे मामले में जब इस तरह की दो गुट सामने आता है, तो स्पष्ट है कि हम लोग तो वहाँ जो है मूर्ति का विरोध करने हमारे साथी नहीं गए थे। तो ग्राम सभा की जहाँ बात होगी, एक तो अब कुछ दृष्टि से ये देखते हैं कि वो जगह राष्ट्रीय राजमार्ग 220 के वो अंतर्गत आता है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं या बहुत सारे सरकार के और प्रोजेक्ट्स हैं जो हर जगह ग्राम सभा, और हर कोई जो उस ग्राम सभा को बात बता करके लोग यहाँ का ग्रामीण नहीं है, ये लोग इस रेवेन्यू विलेज से आते नहीं हैं। तो हम आप लोग को एक दो उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लिया आने वाले दिन में 8 सितंबर को गोवा में गोली कांड हुआ है, उस पर यदि वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी और लोग जो उस लोगों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, तो क्या वो लोग सारे लोग गोवा के निवासी हैं? आज राष्ट्रीय राजमार्ग जब हमारे पास आ जाता है तो उसमें नेशनल हाईवे के बहुत सारे रूल्स हैं, उसके लिए बहुत सारे लॉफुल गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के नाते तो इस जिला में तो हम लोग विभिन्न प्रखंडों से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो विभिन्न कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हो रहा है। तो अगर उस रेवेन्यू विलेज का ग्राम सभा की अगर हम कोट करेंगे तो हम उस गांव के लोग हैं ही नहीं, तो क्या हमारे प्रखंड क्षेत्रों में भी कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होगा, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में अगर हम ग्राम सभा की बात को सर्वोपरि रखते हुए सारे लोगों का बैन लगा दे, ये शायद उचित नहीं होगा। तो इसलिए आपके माध्यम से जिन लोगों के साथ हम लोगों को इस विषय पर विवाद बढ़ रही है, वो सारे लोग हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन से किसी समाज को चोट पहुंच सके या उस समाज से आप रहते हैं, जिस समाज से आप आए हैं, उस समाज के लोगों को एक चेतावनी दे, वो भी आसान चेतावनी नहीं, ऐसे चेतावनी आप देंगे जिसमें अभी वर्तमान में सरकार आपकी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपके सरकार के अधीन है। जिस समाज के बहुत सारे युवा वर्ग इस तरह की बातों को सुन करके ज़्यादा भड़क सकते हैं, वैसे में जिस लेवल पे अभी सिचुएशन क्रिएट हुआ है उससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन से एक आइडियल एक्टिविटीज़ की हम लोग उम्मीद करते हैं। उनसे इस तरह का अपमानजनक शब्द या समाज की जहाँ बात हो, तो समाज का क्या, आज के दिन में गुरुजी को सारे लोगों के लिए आदर्श हैं, सारे लोगों ने सम्मान किया है। लास्ट बार भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूरे मंच से उसको हम लोग जो है उसके मृत्यु होने पर जो जब शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, तो उसको हम लोगों ने सम्मान दिया है। तो कल के कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल होंगे? कल के कार्यक्रम में गुरुजी का जो यहाँ पूरे राज्य भर में हो रहा है, ये हम लोग को खबर मिली है, ये राज्य भर में हो रहा है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। और जिस तरह का परिस्थिति उत्पन्न हुआ है उससे हम लोग की सामाजिक दायित्व है कि इतने बड़े लीडर्स का हमारे राज्य में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो अपने सामाजिक संगठन की ओर से हम लोग अपने स्थल पे जो है गुरुजी का तस्वीर में हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए उनको हम लोग सम्मान देंगे। ये जो राजनीतिक बातें उठ के आ रही थी कि फला आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्पष्ट है कि आप लोग भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को लेकर हमारी डेमोक्रेटिक राइट है कि हम पीसफुली किसी चीज की जगह पर हम डिमांड कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वहाँ मारपीट करने गए नहीं हैं। और आज के दिन में आदिवासी हो समाज के लोग, चाहे मुंडा समाज, संताल समाज के लोग, यानी कि जितना इंटायर हो सोसाइटी है, ये इंटायर हो सोसाइटी के लोग जरूर पढ़े लिखे नहीं हैं, जरूर गरीब हैं, जरूर रिमोट एरिया में रहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आज के दिन में लोग धीरे धीरे जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे समाज के लोग में सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी जागरूकता हमारे समाज में आ रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू या कोई अन्य राजनीतिक दल किसी समाज को हमेशा गाइड करे,
उसके दबाव में ये काम करे, ऐसा इस तरह का एलिगेशन लगाना हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका हम लोगों को काफी तकलीफ है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन और उसके बाद आदिवासी हो समाज महासभा का भी अगर हम गठन की अगर हम देखते हैं तो कहीं उसमें भी आगे पीछे बात आ सकती है। तो इसीलिए स्पष्ट है कि इस समाज के लोग किसी राजनेता के दबाव और किसी राजनेता के चंदे चिट्टे से ही हर काम को करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए आज के दिन में आपने देश में देख लिया, आज आप सीजेपी जैसे चीजें जब देश में प्रोटेस्ट हुआ, इन सारे लोगों को आप कहेंगे कि कांग्रेस ने उसको फंडिंग किया है, कांग्रेस के डायरेक्शन पर वो काम कर रहे थे कि अन्य कोई राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने वाला वो दल उसको कर रहे थे। कुछ रियलिटी है, इस रियलिटी को हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस मामले में जहां बात है, अगर जहां लगता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में गुरुजी का अगर वहां पर प्रतिमा स्थापित होता है, उसको अगर हम लोग भी शांतिपूर्ण ढंग से उसका हम लोग सम्मान देते हैं, तो एक तो मतलब उस जगह पर अनलॉफुल मतलब इलीगल तरीके से आपका वहां लगेगा। और हमारे समाज की ओर से, हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुष लोग हैं, इन लोगों के कल के दिन में उसी तरह का राष्ट्रीय राजमार्ग के कोई चौक चौराहों में यदि हम उस तरह की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, तो उस समय भी जो है ना उन राजनीतिक दलों से जो है हम जो है उस तरह हम लोग को सहयोग करें, ये हम लोग आशा रखते हैं। सरकार से ये आशा रखते हैं, प्रशासन से ये आशा रखते हैं। तो इसीलिए जो आने वाले दिन, कल के बाद, परसों के बाद, जब भी हमारा समाज की ओर से उस तरह का पहल होगा, तो उन राजनीतिक दल को भी उन सारे चीजों के लिए जो है ना सहयोग करना चाहिए। गब्बर जी, एक ग्राम सभा की बातें आप कर रहे थे, टेकरा हाथू जो प्रकरण है, जो ग्राम सभा की बातें आ रही है, वो क्या मामला क्या है? देखिए, अब बात विवाद जब उस दूर तक चला जाता है तो लोग किसी चीज़ों को व्यक्तिगत स्तर पर भी पहुंचते हैं। तो हमारे बीच ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग का मानना है कि टेकरा हाथू जरूर रेवेन्यू विलेज है, कमर हाथू रेवेन्यू विलेज है, या उस आसपास का गांव भी और रेवेन्यू विलेज है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ कोल्हान का हेडक्वार्टर भी यहाँ है। तो इस कोल्हान के जितने भी निवासी है, प्रशासनिक कार्य कामों से, यहाँ का शैक्षणिक कामों से, कोर्ट के कामों से, बहुत सारे सरकार का डिपार्टमेंट। एक बैठक हुआ था बाईपास को लेकर, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अगर इसमें कहने का मतलब है कि अगर ग्राम सभा की बात होगी तो गांव में तो गांव वाले लोग ही बैठेंगे ना, उसमें कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी का, कांग्रेस का वो पदाधिकारी बैठेगा, ये तो बात नहीं है। उसमें गांव के लोग निर्णय लेंगे। तो जब गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने अगर निर्णय लिया है कि हमको इस जगह पर गुरुजी का प्रतिमा को स्थापित करना है, तो ग्रामवासी की ओर से पहल होगा। तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पहल क्यों होगी? वो तो गांव वालों का निर्णय है। गुरुजी को सम्मान देने की बात है, उनको सम्मान देने का हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी सम्मान दे सकता है। तो उसमें विलेजर्स अगर उसमें इनिशिएट लिया है, तो विलेजर्स अपने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम गुरुजी का प्रतिमा को यहाँ लगाएंगे, तो लगा सकते हैं। नहीं, एक खबर जो आ रही थी सामने में, उसमें स्पष्ट किया गया है ग्राम सभा के द्वारा, जो कोई कलौंडिया करके था, मैं उसका नाम पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, उन्होंने पास किया ग्राम सभा से कि वहाँ पर किसी की मूर्ति नहीं लगेगी। ऐसा कुछ है क्या? अगर देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे कानून और संविधान बने हुए हैं, सरकारी परियोजनाओं को लेकर या अन्य प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है या प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ग्राम सभा का रूल्स को जो है वायोलेशन करके बहुत सारे प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाता है। तो अगर मान लिया ग्राम सभा ने वहाँ निर्णय लिया है, तो अब की बात है कि अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग 220 है, उस गाइडलाइन और हमारी यहाँ की जो पारंपरिक ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में यहाँ की जनता, उस गांव की जनता का जो राइट्स है, उसमें जो प्रोविजंस होंगे, उस प्रोविजंस के आधार पर यदि वहाँ पर नहीं, उसमें लगाना जो है वहाँ ये अवैध है, तो वहाँ पर प्रतिमा नहीं लगाया जा सकता है। अगर यदि वो वैध है तो लगाया जा सकता है। धन्यवाद।